दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। 2011 से लेके और 2014 तक नरेंद्र मोदी ने युवाओं को गुजराती शिक्षा, गुजराती रोजगार, गुजराती तकनीक, गुजरात मॉडल से सरोबार कर दिया था। यहाँ तक हर युवा सोचने लग गया था कि नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अगले दिन उनकी शिक्षा का समाधान हो जाएगा, उन्हें उचित मूल्य पे शिक्षा मिलेगी जिसका खर्चा वो उठा सकते हैं। महंगी शिक्षा नहीं, सस्ती शिक्षा और उचित शिक्षा। और शिक्षा समाप्त होते ही नरेंद्र मोदी उनको रोजगार का कोई ना कोई चिट्ठी पकड़ा देंगे और उनकी नौकरी लग गई है, अब वो नौकरी करेंगे। या नरेंद्र मोदी उनको पकौड़ों का ठेला पकड़ा देंगे कि ये लो भाई, ठेला लो, पकौड़े तलो। और भी कई तरीके के रोजगार मिले, अनपढ़ों को मिले। धार्मिक संगठनों में झंडा उठाने का, गौरक्षा के नाम पे हिंसा का, धर्म के नाम पे हिंसा का, जाति के नाम पे हिंसा का, वर्ण वर्ग के नाम पे हिंसा का, वो शायद 4 आने किलो उनको हिंसा मिल रही थी और वो आगे आगे उसको प्रसार कर रहे थे। अब जो युवा एक अच्छी नौकरी चाह रहा था, शायद सरकारी नौकरी ही चाह रहा था, नहीं तो कम से कम किसी प्राइवेट मिल में, फैक्ट्री के अंदर या किसी अच्छे ग्रुप के अंदर, दफ्तर के अंदर नौकरी, जो 9 से 5 की नौकरी हो, 9 से 7 की भी नौकरी हो, तो भी वो करे और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उसे ठीक ठाक पैसा मिले। लेकिन मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। वो आज भी बेरोजगार है और शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि एक युवा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का तो सपना भी नहीं देख सकता। 274 रुपये जिस कक्षा की फीस थी, आज 25,000 रुपये से कम किसी कक्षा में फीस नहीं है प्रोफेशनल कोर्सेज की। वो क्या करें? सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत लिमिटेड सीट हैं और प्राइवेट वो मगरमच्छ से भी बड़ा मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं कि आए आदमी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ उनसे मांग ले। अब उसके तो ज़मीन की भी कीमत उतनी नहीं है, तो वो बेचारा बेच के भी कहाँ से शिक्षा लेगा? और शिक्षा के बाद रोजगार भी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? ये ऐसे सपने जो पूरे नहीं हो सकते वो क्यों दिखाए? और उसका हश्र ये है कि आज युवा अपराध में घुसता जा रहा है और वो हर आसान रास्ता खोजता है, चाहे वो अपराध है लेकिन आसानी से पैसा मिल जाए। अब देश के युवाओं का भविष्य मोदी ने ऐसा कर दिया है कि आने वाली कई पुश्तें अपराध में से निकल नहीं पाएंगी। अब युवा जो हैं वो सड़कों पे हैं मोदी के खिलाफ। तो मोदी को वोट कौन दे रहा है? उस युवा की ना तो माँ वोट दे रही है, ना बहन वोट दे रही है, ना उसका बाप वोट दे रहा है, ना उसके रिश्तेदार वोट दे रहे हैं। तो ये वोट कौन दे रहा है? क्या चुनाव आयोग वोट दे रहा है? नमस्कार, धन्यवाद।